लाख कोशिशों के बाद भी स्थानीय लोग ब्यास नदी को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोग गाड़ियां भर भर कर ब्यास नदी में कूड़ा करकट फेंक जाते हैं। यही नहीं, मुख्य सड़क के किनारे से भी कचरा उड़कर ब्यास नदी में पहुंच जाता है, जिसके चलते ब्यास नदी का पानी दूषित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बाद में इसी पानी को फिल्टर करके लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एनजीटी के नियमानुसार नदी नालों के किनारे पर किसी भी तरह की सामग्री फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से ब्यास नदी को कूड़े के ढेर में बदलने का काम चल रहा है। सुजानपुर जंगलबेरी मुख्य मार्ग के नजदीक ब्यास पुल के साथ कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर नदी किनारे देखे जा सकते हैं। शहर के बुद्धिजीवी लोग कई बार प्रशासन से इस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर नदी में कूड़ा करकट फेंकने वाले आरोपियों को पकड़ने की गुहार भी लगा चुके हैं। यह मामला सिर्फ नदी को गंदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत देश में नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में ब्यास में कूड़ा फेंकने से न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि नदी में रहने वाले जलीय जीवों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि नदी को कूड़े के ढेर में तब्दील करने पर तुले लोगों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए, बल्कि लोगों को नदी को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। सुजानपुर से गौरव जैन, दैनिक सवेरा टीवी। लाख कोशिशों के बाद भी स्थानीय लोग ब्यास नदी को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोग गाड़ियां भर भर कर ब्यास नदी में कूड़ा करकट फेंक जाते हैं। यही नहीं, मुख्य सड़क के किनारे से भी कचरा उड़कर ब्यास नदी में पहुंच जाता है, जिसके चलते ब्यास नदी का पानी दूषित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बाद में इसी पानी को फिल्टर करके लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एनजीटी के नियमानुसार नदी नालों के किनारे पर किसी भी तरह की सामग्री फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से ब्यास नदी को कूड़े के ढेर में बदलने का काम चल रहा है। सुजानपुर जंगलबेरी मुख्य मार्ग के नजदीक ब्यास पुल के साथ कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर नदी किनारे देखे जा सकते हैं। शहर के बुद्धिजीवी लोग कई बार प्रशासन से इस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर नदी में कूड़ा करकट फेंकने वाले आरोपियों को पकड़ने की गुहार भी लगा चुके हैं। यह मामला सिर्फ नदी को गंदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत देश में नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में ब्यास में कूड़ा फेंकने से न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि नदी में रहने वाले जलीय जीवों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि नदी को कूड़े के ढेर में तब्दील करने पर तुले लोगों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए, बल्कि लोगों को नदी को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। सुजानपुर से गौरव जैन, दैनिक सवेरा टीवी। लाख कोशिशों के बाद भी स्थानीय लोग ब्यास नदी को प्रदूषित करने से बाज नहीं आ रहे। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर लोग गाड़ियां भर भर कर ब्यास नदी में कूड़ा करकट फेंक जाते हैं। यही नहीं, मुख्य सड़क के किनारे से भी कचरा उड़कर ब्यास नदी में पहुंच जाता है, जिसके चलते ब्यास नदी का पानी दूषित हो रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि बाद में इसी पानी को फिल्टर करके लोग इसे इस्तेमाल भी कर रहे हैं। एनजीटी के नियमानुसार नदी नालों के किनारे पर किसी भी तरह की सामग्री फेंकना पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद शहर में धड़ल्ले से ब्यास नदी को कूड़े के ढेर में बदलने का काम चल रहा है। सुजानपुर जंगलबेरी मुख्य मार्ग के नजदीक ब्यास पुल के साथ कूड़े करकट के बड़े बड़े ढेर नदी किनारे देखे जा सकते हैं। शहर के बुद्धिजीवी लोग कई बार प्रशासन से इस स्थान पर सीसीटीवी कैमरे लगाकर नदी में कूड़ा करकट फेंकने वाले आरोपियों को पकड़ने की गुहार भी लगा चुके हैं। यह मामला सिर्फ नदी को गंदा करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह इसलिए भी ज्यादा गंभीर हो जाता है क्योंकि भारत देश में नदियों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती है। ऐसे में ब्यास में कूड़ा फेंकने से न सिर्फ धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं, बल्कि नदी में रहने वाले जलीय जीवों के लिए भी यह बेहद खतरनाक है। इसलिए प्रशासन को चाहिए कि नदी को कूड़े के ढेर में तब्दील करने पर तुले लोगों के खिलाफ न सिर्फ कार्रवाई की जाए, बल्कि लोगों को नदी को साफ सुथरा रखने के लिए जागरूक करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए। सुजानपुर से गौरव जैन, दैनिक सवेरा टीवी।